देखो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्यों डिस्कार्ड हो गया उस पर बात करेंगे। जे थॉमसन ने क्या बोला था, जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। नाउ जो सेकंड मॉडल आया एटम का, दैट इज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड द एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड इज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या पूरा सेटअप था, तो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, एक स्लिट है, यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, ये तुम्हारा ZNS स्क्रीन है, ये पूरा क्या है ZNS स्क्रीन है ना। नाउ ये पूरा सेटअप क्या है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा सेटअप क्या है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तीसरा हमें समझना पड़ेगा कंक्लूजन क्या है, ठीक है, एंड देन रिजल्ट, और उसके बाद आएगा तुम्हारा रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेटअप, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट हमें लिखना पड़ेगा अच्छे से। मॉडल भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन रिजल्ट में समझो 2-4 न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो रिजल्ट्स में हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। नोट्स है आपके पास। तो दिस वाज द सेटअप, है ना। इस तरह का उसने चैम्बर बनाया, मैं एनिमेशन में भी आपको दिखाता हूँ। दिस वाज द सेटअप। इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे क्या हुआ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहा है, दैट अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली स्ट्राइकिंग टू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल इज वेरी वेरी थिन। गोल्ड फॉइल क्या है, बहुत ही ज्यादा थिन है, समझ गए। बहुत ज्यादा थिन मतलब जैसे आपने स्वीट्स के ऊपर फॉइल देखा होगा, सिल्वर फॉइल, उस तरह का थिन है गोल्ड फॉइल, समझ गए। वेरी थिन, गोल्ड फॉइल इज वेरी थिन, समझ गए। नाउ क्या देखा गया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो गया। ये बात है ऑब्जर्वेशन का। उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा वो बाद में देखेंगे। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, सम आर डिफ्लेक्टेड विद फ्यू एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, very few deflected more than 90 degree angle and very few rebounds back। मतलब बोला जाता है 20,000 अल्फा पार्टिकल में 1-2 रिबाउंस बैक हुए। मतलब देखो, थोड़ा तो जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको सरप्राइज होगा ही। मान लो अगर तुम बुलेट ऐसे चला रहे हो, वापस तुम्हारे तरफ आ रहा है तो लगेगा ना कि यार क्या हो रहा है ये। तो वो वाला चीज था रदरफोर्ड के साथ उस समय, है ना, कि गोल्ड फॉइल वापस भी आ रहा है, डिफ्लेक्ट भी हो रहा है, गोल्ड फॉइल बोल रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इसका एनिमेशन पहले देखते हैं, फिर हम लोग रिजल्ट पे आएंगे, कंक्लूजन में आएंगे, ठीक है। ओके, सो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जो एक्चुअल सेटअप था ना, वो थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दिख रहा है क्या एक्चुअल सेटअप? देखो बीच में गोल्ड फॉइल है, समझ गए, और ये अल्फा पार्टिकल इधर से जा रहा है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब पीछे ZNS स्क्रीन भी है, दिख रहा है, फिक्स डिटेक्टर, रोटेटिंग डिटेक्टर, मतलब ये सब एक्चुअल में लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ है ना। ठीक ही दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है क्या देखो ये ना रोटेटिंग डिटेक्टर है, ये वाला पार्ट जो अल्फा पार्टिकल को उधर से रिबाउंस होके आ रहा है तो उसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पीछे एक फिक्स डिटेक्टर है, और ये क्या है, रोटेटिंग डिटेक्टर। सबको दिख रहा है जी? बोलो। तो ये एक्सपेरिमेंट लैब में हुआ। देखो इसका एनिमेशन से ज्यादा समझ में आएगा, है ना, लेकिन ये वाला डायग्राम देखो, एक्चुअल सेटअप कुछ तो बता रहा है। ये जो पीछे दिख रहा है ना, फिक्स डिटेक्टर है, मतलब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जाएगा वो डायरेक्टली उसी में कोलाइड होगा, और देखो इस तरह से सर्किट बनाओ कि कितना अल्फा पार्टिकल उससे टकराया वो काउंटर में आएगा, वो काउंट होके आएगा। ये पीछे दिख रहा है, बोलो। ये वाला जो पीछे है ना, ये फिक्स डिटेक्टर है, ZNS, ये रोटेटिंग डिटेक्टर है, बोलो। आ रहा है समझ में? ये फिक्स डिटेक्टर है, ये रोटेटिंग डिटेक्टर है, क्लियर है? तो मैक्सिमम ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो पास हो जाएगा। अब इसका जब हम एनिमेशन से देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अपने को कि आखिर है क्या अंदर। देखो बहुत सारे ऐसे एनिमेशंस मिलेंगे आपको जो आप देख सकते हो।
क्या है एक्चुअल में अंदर? देखो ये पूरा सेटअप है, दिख रहा है? अल्फा पार्टिकल ये होल से अंदर जाएगा, बीच में एक गोल्ड फॉइल है। ऑब्जर्वेशन समझना, सेटअप हो गया है, ऑब्जर्वेशन पे जा रहे हैं हम लोग। क्या दिख रहा है? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया, कुछ बाउंस बैक भी हुआ, दिख रहा है? कुछ 90 डिग्री से, कुछ 40 डिग्री से, कुछ 30 डिग्री से, कुछ प्रॉपर रिबाउंस बैक हो गया। इससे क्या पता चलता है? क्या गोल्ड फॉइल पे पावर है क्या उसको रोक ले? अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो गया, गोल्ड फॉइल में पावर ही नहीं है उसको रोकने का। यही ना पता चल रहा है जी। व्हाट वी कैन कंक्लूड, ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो अब उस कंक्लूजन के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा। ऐसे समझो, जो गोल्ड फॉइल है ना यहाँ पे, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है ना? मिलीमीटर्स में है, मिलीमीटर से भी कम, ऐसे समझो बहुत थिकनेस कम है। मतलब यहाँ पे हार्डली अक्रॉस द पेज हार्डली 2-4 एटम के लेयर्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? अक्रॉस द पेज कितने एटम के लेयर होंगे? मतलब अगर इसको मैग्नीफाई करोगे ना बच्चे, तो हो सकता है ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे 2-3 एटम का लेयर है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? जैसे होता है ना, इस वॉल के उधर जाओगे तो कितने ब्रिक इनकाउंटर होगा? हार्डली 1-2। बाहर की तो वॉल है नहीं, पिलर तो है नहीं, नॉर्मल पार्टीशन वाली वॉल है, तो इस वॉल के अक्रॉस कितने ब्रिक इनकाउंटर होंगे? 1 या 2। मोस्टली मुझे लगता है 1 ही। थिन है ना वॉल, उसी तरह से गोल्ड फॉइल अगर थिन होगा तो उसके अक्रॉस कितने एटम्स इनकाउंटर होंगे? 2-3 हार्डली। अरे ऐसा नो, इसको थोड़ा और जूम करोगे तो पता चला कि वहां पे एक ही एटम है, मतलब एक एटम और मैग्नीफाई किया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइज का है। तो हुआ क्या? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया। दिख रहा है? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, बोलो। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड कुछ अल्फा पार्टिकल बैक भी आ रहा है। इसका मतलब यार कुछ तो है एटम के बीचों बीच, और कुछ तो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद क्या है? He+224। कुछ तो है बट वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम किस में आ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन में ये पता चला मैक्सिमम पास हो गया है ना। कुछ रिबाउंस, कुछ जो है आउट ऑफ 20,000 1-2 रिबाउंस बैक 180 डिग्री से वापस हो गया, कुछ 90 डिग्री से, कुछ 180 से, कुछ 170 से। मैक्सिमम जो है ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। नाउ सेटअप समझ में आ गया, ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया। कंक्लूजन क्या निकाले कि इस फॉइल के अक्रॉस जब यहाँ पार्टिकल जा रहा है तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा एक तरह से। दे आर गोइंग जस्ट लाइक, उसके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रैकल ही नहीं। मेरी बात समझ लो? ये गोल्ड फॉइल तो है बट उसके पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रैकल ही नहीं है। गोइंग लाइक दैट, गोइंग लाइक दैट। मतलब मैक्सिमम स्पेस इन द गोल्ड फॉइल इज एम्प्टी। गोल्ड फॉइल में मैक्सिमम स्पेस क्या है? एम्प्टी। मेरी बात समझ रहे हो? गोल्ड फॉइल कंसिस्ट ऑफ गोल्ड एटम, सो वी कैन से दैट कि गोल्ड एटम में भी मैक्सिमम पार्ट क्या है? एम्प्टी। मेरी बात समझे? मतलब अल्फा पार्टिकल को रोकने का पावर एटम के पास है ही नहीं। अल्फा पार्टिकल को रोकने का पावर एटम के पास नहीं है। समझ में आया? कुछ रिबाउंस बैक हुआ, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी एटम के बीचों बीच कुछ तो ऐसा है। गोल्ड फॉइल में जगह जगह पे कुछ तो ऐसा है बच्चे जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने का पावर रखता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, गोल्ड फॉइल भी पॉजिटिवली, गोल्ड फॉइल में न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज ही होना चाहिए, तभी जाके वो डिफ्लेक्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? और अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एटम आगे जा रहा है, गोल्ड फॉइल आगे नहीं जा रहा है, गोल्ड फॉइल वहीं पर है। समझ में आया? और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये
इसमें होल हो जाता है, ऐसा भी नहीं, गोल्ड फॉइल एज इट इज दिखता है। मेरे बात समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ पे कोई डैमेज नहीं हो रहा है, अल्फा पार्टिकल इजीली पास हो रहा है, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ रिबाउंस बैक हो रहा है। इन सब का क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? तो कुछ तो इस गोल्ड फॉइल में कुछ तो ऐसा है पॉजिटिवली चार्ज जगह जगह पे, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराने का पावर रखता है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कराता है, इसीलिए कुछ तो है उसको पॉजिटिवली चार्ज माना गया। और एटम उधर नहीं गया, गोल्ड फॉइल उधर नहीं गया, अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो जा रहा है या रिबाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब दैट कुछ तो है इज टू हेवी विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्टिकल।